चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी साहित्य देवता हिम तरंगिनी वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काले मां मई जगी क्यों आली। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। इनकी रचना राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा की गई है। इस कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि द्वारा जेल में रहने की कठिनाइयों का मार्मिक वर्णन किया है। भावार्थ: कारागृह में बंद कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? जिस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो? हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। मैं उनके मध्य रहने को विवश हूँ। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। यहाँ तो मर भी नहीं सकते। ऐसा नारकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। हम कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा। रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के भी सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जागकर औरों को जगा रही है? शब्दार्थ: शब्द, अर्थ एवं टिप्पणियां। कोकिल, शिल्प सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली हिंदी है, माधुर्य गुण विद्यमान है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। इनकी रचना राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा की गई है। प्रसंग: कोयल की बोली बहुत मधुर होती है, परंतु जेल में कवि की यातनाओं को देखकर
कोयल की चीख निकल पड़ी है। इस पर कवि कोयल से पूछता है कि इतने कोमल कंठ में वेदना क्यों है। भावार्थ, कवि कहता है, हे कोयल, तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर निकल रहे हैं? तुम्हारा क्या छिन गया? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ, फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है? कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किस जंगली आंख को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो?